हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ग्रामर का क्लास। कल हमने फर्स्ट क्लास देखा था जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होता है और सब्जेक्ट का पता हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, यदि उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, वहाँ हम बता देंगे। और वो वीडियो यदि आपको नहीं मिला हो, यदि वो क्लास आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। और अभी जो विद्यार्थी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, जितने भी उनके ग्रुप है, सब में बोल दीजिए कि ग्रामर का क्लास जो है वो बिहार बोर्ड और सभी बोर्डों के लिए शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द वो मेरे क्लास से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को लाइव क्लास में लाने का कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन क्लास का फ़ायदा हो सके और आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो मेन चैप्टर पढ़ना था वर्ब, क्या वर्ब, और इसी में हम सारा कुछ पढ़ते हैं। ये हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। हमें पढ़ना क्या था, वर्ब। क्या पढ़ना था, वर्ब, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस, वॉइस, नरेशन और मॉडल्स। 4 चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके पहले कल शायद एक क्वेश्चन जो है वो नीचे लिखा हुआ था, वो आपको नहीं दिखा होगा। तो वो क्वेश्चन क्या था, टू प्ले इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, ये था। अब हम समझना शुरू करते हैं वर्ब को। वर्ब है क्या, तो समझिए वर्ब है क्या। वर्ब जो है लैटिन का एक वर्ड है। वर्ब जो है वो किस भाषा का वर्ड है, लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन। जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब होता है क्रिया या बोलिए तो कार्य। क्या होता है एक्शन का मतलब, क्रिया या कार्य। आप लोग भी बताइएगा एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया या कार्य। हम यहाँ से पढ़ाते जा रहे हैं तो आप लोग घर में भी बोलते चलिएगा। तो हम अभी क्या देखें, तो समझिए वर्ब क्या है। वर्ब जो है वो लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन, और हिंदी बोले तो क्रिया या कार्य। अब जो है वर्ब का डिफिनीशन क्या है, वर्ब क्या है, पहले तो यही समझना है कि वर्ब क्या है और वर्ब करता क्या क्या है। तो बोलेंगे वर्ब इज एन एक्शन, पोजीशन, एक्शन, पोजीशन एंड कंडीशन। कंडीशन को ही बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ठीक है, वर्ब का हमने डिफिनेशन देखा। वर्ब क्या है, तो वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन है। वर्ब खाली काम ही नहीं करता है, वर्ब और क्या क्या करता है, पोजीशन है, कंडीशन है। कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग एक ही होता है। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब भी होता है स्थिति या तो फिर अवस्था। ठीक है, स्थिति या अवस्था एक ही बात है। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब अवस्था होता है। नहीं पता है पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ स्टेट मतलब क्या है, अवस्था। तो वर्ब क्या है, तो वर्ब एक्शन है, पोजीशन है और कंडीशन है, या स्टेट ऑफ बीइंग है। अब एक एक करके हम देखते चलेंगे कि वर्ब जो है वो कैसे पोजीशन है, कैसे एक्शन है और कैसे कंडीशन है, ये पहले हम समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू पटना। एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड और लेते हैं, राम
इट्स अ मैंगो। ठीक है, तो इन दो वाक्यों को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है आई एम गोइंग टू पटना। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो आई है। ये कल हम बता दिए थे, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा हम कल कर लिए थे कि सब्जेक्ट कौन होता है। तो सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और नाउन का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका वर्ब है एम गोइंग, जिसमें गोइंग जो है वो मेन वर्ब है ना, और एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में बताएंगे, एच वी लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोले, डिफिनीशन समझना है पहले कि वर्ब क्या है? एक्शन है किसका? सब्जेक्ट का। वर्ब क्या बताएगा? सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में, और किसमें? तो सेंटेंस में। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट आई है, और आई क्या कर रहा है? तो जाने का काम कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? जाने का काम। कहाँ? तो पटना। ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो जाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? यहाँ एक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। यहाँ जाने का काम आपका क्या है? जारी है, एक्शन हो रहा है। तो यहाँ ये जो है इस वर्ब को बोलेंगे एक्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है। उसी तरीके से एक और देखते हैं आपका दूसरा एग्जाम्पल, राम इट्स अ मैंगो। तो राम यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि राम क्या है? किसी लड़के का नाम है, और जब राम किसी लड़के का नाम है तो वो क्या हो गया? नाउन, और हमारा नाउन क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। ये देखिए वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। अब समझिए, तो इसमें इट्स कौन सा वर्ब है? इट्स जो है वो क्या कर रहा है? एक्शन बता रहा है कि पोजीशन बता रहा है, क्या कंडीशन बता रहा है? तो इट्स मतलब क्या होता है? खाना। तो राम ये जो इट्स है वो खाने का काम कर रहा है। तो मतलब क्या? यहाँ भी ये जो वर्ब है वो एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। तो यहाँ इट क्या हो रहा है? खाने का काम, और किसके द्वारा हो रहा है? तो राम के द्वारा, है ना। सब्जेक्ट का डिफिनीशन कल ही बताए थे, जो किसी भी सेंटेंस में कार्य का करने वाला। तो कार्य हो रहा है कौन? खाना का, और काम कर रहा है कौन? राम। तो राम हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब। और इट्स कैसा वर्ब है? तो वर्ब में भी ये एक्शन दिखा रहा है। एक्शन मतलब होता है काम करना। ठीक है, तो अभी हम एक चीज समझें कि वर्ब जो है वो एक्शन कैसे होता है। क्या समझें? वर्ब जो है वो एक्शन कैसे होता है? वर्ब जो है एक्शन कैसे होता है? नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वर्ब जो है वो पोजीशन कैसे है, वो पोजीशन के बारे में कैसे बताता है। एग्जांपल लिए हम, राम वाज ए ग्रेट किंग। राम वाज ए ग्रेट किंग, है ना। एक एग्जांपल और ले लीजिए, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। दोनों सेम ही टाइप का एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब इसको समझिए। तो वर्ब यहाँ पोजीशन कैसे बताएगा? वर्ब यहाँ पोजीशन कैसे बताएगा? तो यहाँ तो सब्जेक्ट आपका राम हो गया, ये बाकी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब ये आप बताइएगा, आप लोग देखते साथ साथ चलिए, और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करते चलिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब। अब यहाँ आप लोग बताइए कि राम जो है वो कोई काम कर रहा है क्या? यहाँ राम तो सब्जेक्ट है, लेकिन काम हो रहा है क्या? ये काम कर रहा है? नहीं, इसके बारे में बता रहे हैं, है ना। इसके बारे में बता रहे हैं कि राम जो थे एक महान राजा थे। ठीक है, अब यहाँ जो बाज है, बाज ये कोई काम कर रहा है? नहीं। तो ये जो वर्ब है ये राम के पोजीशन को बता रहा है कि राम जो थे वो आज से बहुत साल पहले एक राजा थे। तो यहाँ जो वाज हो गया वो क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, है ना। क्या बता रहा है? तो ये जो वर्ब है ये राम की स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ ये हो गया क्या? आपका पोजीशन।
ठीक है। उसी तरीके से इसको भी देखिए, तो अकबर यहाँ आपका सब्जेक्ट, वाज यहाँ वर्ब, और ए ग्रेट किंग क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ अकबर की स्थिति को यहाँ भी बताया जा रहा है कि अकबर जो थे एक क्या थे, महान राजा थे, ना कि अकबर अभी हैं और यहाँ अकबर कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये जो बाज बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। ठीक है। तो हम क्या क्या समझे, तो अभी दो चीज समझें, वर्ब क्या है तो एक्शन है, वर्ब क्या है तो पोजीशन है। आगे हम देखते हैं कि वर्ब जो है वो कंडीशन कैसे है और स्टेट ऑफ बीइंग कब होता है वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं वर्ब जो है वो कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग कैसे है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे एग्जांपल देखते हैं कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग का। हमने इसके पहले वर्ब एक्शन कैसे होता है और पोजीशन कैसे होता है इसको समझा। अब देखिए, हम जैसे बोलते हैं आई एम हैप्पी इन दिस मोमेंट, आई एम हैप्पी इन दिस मोमेंट, बोलो मैं इस क्षण में बहुत खुश हूं। या सीता इज सैड, ठीक है। तो अब समझिए, यहां देखिए आई क्या आपका हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया वर्ब, और हैप्पी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। बाकी पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक तरह से बोलिए तो है। ठीक है। तो अब समझते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ एम क्या कर रहा है, एम जो है ये वर्ब है, यहाँ एम क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट जो है वो खुश है। सब्जेक्ट कैसा है, खुश है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब ये बताइए, जो खुश है या कोई दुखी है या कोई नाराज है या गुस्सा है, तो वो उसका क्या है, वो उसका अवस्था ही है, स्टेट ऑफ बीइंग ही है ना। वो क्या है, उसका अवस्था है और स्टेट ऑफ बीइंग ही है। तो यहाँ जो वर्ब है एम, वो क्या बता रहा है, वो कंडीशन बता रहा है, उसका स्थिति या तो अवस्था। अवस्था को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है। उसी तरीके से हम समझते हैं इसको, सीता इज सैड, तो यहाँ सीता आपका क्या हो गई सब्जेक्ट, इज क्या हो गया वर्ब, और सैड यहाँ क्या है, सैड वैसे यहाँ तो एडजेक्टिव है। ठीक है। और यहाँ ये अवस्था ही बता रहा है। ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझिए, तो सीता यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब ये सीता के स्थिति को बता रहा है कि सीता क्या है, उदास है ना। और उदास, दुखी, सुखी, ये सब क्या है, एक तरह का स्टेट है, अवस्था है। आज रहता है तो कल चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ इज भी क्या बता रहा है, यहाँ ये भी बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग को ही कंडीशन बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। तो हम देख लिए आपका क्या कि वर्ब क्या क्या है। वर्ब क्या है, तो वर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में एक्शन का काम करता है, मोटा मोटी। फिर यहाँ समझिए, एक्शन का काम करता है। वर्ब जो है वो पोजीशन बताता है। ठीक है। और वर्ब जो है वो क्या करता है, कंडीशन या तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। इतना समझे। अब आगे वर्ब को कितने आधार पे बांटा जाता है और जिस आधार पे बांटा जाता है वो वर्ब क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। आप लोग बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? समझ में यदि आ गया है तो सब लाइक का बटन दे दीजिए। ठीक है। और सब लोग लिखिए हाँ सर समझ में आ गया है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट समझना शुरू करते हैं। अभी तक तो हम समझे दो चीज। कल हमने पढ़ा सब्जेक्ट, आज देखें वर्ब क्या है। इसके बाद हम समझते हैं वर्ब को कितने रूपों में बांटा जाता है और हमें क्या पढ़ना है उसमें से। तो वर्ब को देखिए 3 रूपों में बांटा जाता है।
वर्ब को 3 आधार पे बांटा जाता है। वर्ब को कितने आधार पे बांटा जाता है? 3 आधार पे। और उसका नाम क्या क्या होता है? तो वर्ब को जो है वो फॉर्मेशन के आधार पे बांटा जाता है। किसके आधार पे? फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? संरचना। क्या होता है? संरचना। ठीक है। दूसरा जो आधार है, वर्ब को बांटा जाता है यूसेज के आधार पे। यूसेज, यूसेज देखिए नाउन है, 2 वर्ड होता है। यहाँ थोड़ा देखिए, यूज मतलब क्या होता है? उपयोग करना, लेकिन उसी का अगर यूसेज बना देंगे तो ये नाउन हो जाता है, ये वर्ब है। ठीक है। जिस भी वर्ड के अंत में एज लगा होता है साधारणतः क्या होता है? नाउन होता है। तो हम समझेंगे यूसेज। यूसेज मतलब उपयोग। यूसेज मतलब उपयोग। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब को जो है वो ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे बांटते हैं। किस आधार पे? ऑब्जेक्ट परजेंस। ऑब्जेक्ट परजेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की उपस्थिति। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति। यहां तक देखें क्या कि वर्ब को 3 आधार पे बांटा जाता है। एक आपका होता है फॉर्मेशन, दूसरा यूसेज और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट परजेंस। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन के आधार पे भी वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। वर्ब को जो है वो फॉर्मेशन के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं फिनाइट वर्ब और दूसरे को बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है। फिनाइट वर्ब एज ए प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब भी होता है। तो देखिए नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है वो 3 तरह का होता है। ये फिनाइट वर्ब को एज ए मेन वर्ब भी बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये वही होता है, इसका वो भी नाम हो सकता है। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है वो 3 तरह का होता है। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। क्या क्या होता है? इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। आप लोग बोलिएगा क्या क्या होता है? इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। इसको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। इसको आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम बता दिए कि जो है वो संरचना के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है फिनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फिनाइट वर्ब। और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यूसेज के आधार पे। यूसेज के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है ना। एक्सुलरी वर्ब का ही दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है इसका? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो ये 2 चीज देखें, संरचना के आधार पे फिनाइट, नॉन फिनाइट, यूजेस के आधार पे एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे। तो उपस्थिति के आधार पे, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पे वर्ब को 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। क्या क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम वर्ब का जो है वो बंटवारा कर लिए। वर्ब का क्या किए हैं? बंटवारा कर लिए कि वर्ब को जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है। एक फॉर्मेशन के आधार पे, तो फॉर्मेशन यानी संरचना के आधार पे बांटा जाता है तो फिनाइट वर्ब, और नॉन फिनाइट वर्ब आता है। नॉन फिनाइट वर्ब में हमको ये 3 पढ़ना पड़ता है। यूजेस के आधार पे एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट परजेंस के आधार पे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिसमें से हमको पढ़ना है यूजेस के आधार पे। क्या पढ़ना है? यूजेस के आधार पे। यूजेस के आधार पे हमको एक्सुलरी वर्ब पढ़ना है और मेन वर्ब पढ़ना है।
और मेन वर्ब में ही हम पढ़ते हैं क्या, टेंस। मेन वर्ब में ही हम पढ़ते हैं क्या, टेंस। बाकी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग तो सभी जगह होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सुलरी वर्ब को। किसको, एक्सुलरी वर्ब को और मेन वर्ब दोनों को, मतलब यूजेस के आधार पे हम देखते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं वर्ब को यूसेज के आधार पे। किस आधार पे, यूसेज के आधार पे। तो यूसेज के आधार पे वर्ब को जो है वो दो वर्गों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं मेन वर्ब और दूसरे को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है, अब मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन यहाँ बताएंगे नहीं, डिफिनीशन बोलते चलेंगे, ठीक है, और आप लोग लिखते चलिएगा। तो मेन वर्ब जो होता है, मेन मतलब क्या होता है ये बताइए आप। मेन मतलब होता है मुख्य। मेन मतलब क्या होता है, मुख्य। तो ये खुद ही बोल रहा है कि हम मेन हैं। क्या है, मेन है। तो मेन का मतलब होता है मुख्य, यानी प्रधान, प्रधान क्रिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो वैसा क्रिया जो किसी भी सेंटेंस में वास्तविक एक्शन दिखाता है। ए प्रिंसिपल वर्ब शोज द रियल एक्शन इन ए सेंटेंस। प्रिंसिपल वर्ब क्या करता है या मेन वर्ब क्या करता है, तो किसी भी सेंटेंस में मुख्य कार्य करता है। जिस तरीके से आप देखते होंगे किसी भी फिल्म में या फिर आपका ही स्कूल में है ना, एक प्रिंसिपल होते हैं और फिल्म में क्या होता है, लीड रोल होता है। एक लीड रोल होता है, लीड रोल, ठीक है। तो लीड जो रोल होता है वो कौन करता है, वो करता है मेन एक्टर। कौन करता है, मेन एक्टर, जो मुख्य कलाकार होता है वो। कौन करता है, जो मुख्य कलाकार होता है वो। और उसके जो पीछे पीछे रहता है, उसका जो साथ देता है वो होता है सपोर्टिंग एक्टर। वो क्या होता है, सपोर्टिंग एक्टर, है ना। जिस तरीके से आपके स्कूल में क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, मुखिया होते हैं। और उसके नीचे बाकी टीचर होते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या होते हैं, बाकी टीचर होते हैं। तो जिस तरीके से फिल्म में जो लीड रोल या फिर मेन रोल जो करता है उसको हीरो बोलते हैं, उसी तरीके से किसी सेंटेंस में जो मेन रोल करता है, जो लीड रोल करता है, जो हीरो होता है, या तो फिर जो प्रधानाध्यापक होता है, प्रधान होता है, वो कौन होता है, मेन वर्ब होता है। कौन होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो हमने समझा क्या मेन वर्ब, तो वैसा वर्ब जो किसी भी सेंटेंस में मुख्य काम करता है उसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब को बोल सकते हैं मेन एक्टर, लीड रोल, इसी को लीडिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रधान क्रिया, जिस तरीके से आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरीके से सेंटेंस में जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, वो कौन होता है, मेन वर्ब होता है। कौन होता है, मेन वर्ब होता है। देखिए सारा कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है, हर एक वर्ड में ही है ना। हम कुछ अलग से नहीं बता रहे, सारे वर्ड को तोड़ तोड़ के ही बता रहे हैं। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्प मतलब क्या होता है ये बताइए। हेल्प मतलब होता है मदद करना, मदद करना। अब हेल्पिंग मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग मतलब होता है मदद करने वाला, मदद करने वाला। जैसे एक वर्ड आता है ना हेल्पिंग हैंड, क्या आता है, हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करने वाला हाथ। उसी तरीके से ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी मदद करने वाला वर्ब। अब ये बताइए कि मदद किसकी करेगा, मदद जो है वो किसकी करेगा, तो ये मदद किसकी करता है, तो ये मदद करता है मेन वर्ब की। तो वैसा वर्ब जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की मदद करता है, मेन वर्ब को असिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करता है, एज ए सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करता है।
है ना। जैसे किसी भी फिल्म में एक जो मेन एक्टर होता है और उसके पीछे पीछे एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, चाहे वो उस जो हीरो होता है उसका दोस्त हो या फिर भाई हो, उस रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हो गया, जो वर्ब किसकी मदद करता है, मेन वर्ब की, तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि मेन वर्ब कौन कौन होता है और हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है। अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, आई राइट ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ जो राइट है वो क्या है, एक वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। एक वर्ब है और क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ देखिए गोइंग क्या हो गया आपका मेन वर्ब, और एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, है ना। एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ तथ्य को जानेंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ तथ्य को जानेंगे। अब देखिए, जो मेन वर्ब होता है इसकी संख्या अनिश्चित होती है। इसकी संख्या क्या होती है, इसकी संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है क्यों, क्योंकि देखिए जो कोई भी वर्ड है तो वो वर्ड क्या है, अपने आप में वर्ब होता है। और दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, लगभग 10-20 लाख हैं। तो उतना सारा हर एक वर्ड है, तो हर एक वर्ड क्या होगा, वर्ब होगा, है ना। और भी वर्ड होता है, जैसे नाउन के रूप में भी वर्ड होता है ना। एडजेक्टिव वर्ड होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड है वो जो भी मेन रूप में होता है, मुख्य रूप में, वो सब क्या होता है, सिंपल रूप में जो एक होता है, जैसे प्ले है, रन है। तो ये इस तरीके से बहुत सारा वर्ड है। तो ऐसे ऐसे कितना वर्ड है वो पता नहीं है लगभग। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेन वर्ब की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। और दूसरा इसमें एक तथ्य और जानेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो वहाँ उस जो वर्ब होगा उसको हम मेन वर्ब ही कहेंगे। क्या कहेंगे, यदि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो, क्या हो, एक वर्ब हो, तो वह भी क्या होता है, वह भी मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब होता है, चाहे वह एक्जुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस बॉय इज वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ जो वर्ड है इज, वर्ब यहाँ कौन है, इज। बाकी दिस बॉय तो आपका हो गया सब्जेक्ट और वेरी गुड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस बॉय क्या हो गया सब्जेक्ट और वेरी गुड क्या हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ जो इज वर्ब है, इज वैसे तो जो है वो कौन सा वर्ब है, इज वैसे एक्जुलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ एक ही वर्ब आपको दिख रहा है ये सेंटेंस में, केवल और केवल इज। तो किसी भी सेंटेंस में यदि एक वर्ब होता है, चाहे वह एक्जुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब, तो उसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो गया, मेन वर्ब ही हो गया। ठीक है, तो हम दो तथ्य को जाने कि मेन वर्ब क्या होता है, इसकी संख्या अनिश्चित होती है, और किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो, चाहे वह मेन वर्ब हो या एक्जुलरी वर्ब, उसको बोलेंगे क्या, मेन वर्ब। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है एक्जुलरी वर्ब, जो थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्जुलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए हमने क्या देख लिया, मेन वर्ब तो देख लिया, मेन वर्ब में हमको उतना ही देखना था।
आगे देखेंगे एक्सुलरी वर्ब, और या तो इसी को बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देखिए एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हमने पीछे ही बता दिया था कि वैसा वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है, जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। देखिए आपको डिफिनीशन जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम में कहीं अब डिफिनीशन नहीं पूछता है, ठीक है। डिफिनीशन की जगह एप्लीकेशन पूछता है। एप्लीकेशन मतलब यूज, उपयोग। तो कहीं आपसे अब ये नहीं पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसका यूज पूछता है। हम डिफिनीशन आपको बताते चलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी सीखना आपको यूज है। अब चलिए हम देखते हैं एक्सुलरी वर्ब से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए हम फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला फैक्ट्स देखेंगे या नोट्स जो बोल लीजिए। पहला फैक्ट्स यह है कि बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या बोलें, तो बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप ही बताइए किसी फिल्म में मेन रोल है ही नहीं तो सपोर्टिंग एक्टर कहाँ से रहेगा, है ना। यदि सपोर्टिंग एक्टर ही खाली रहेगा तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, मेन रोल उसका हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है तब उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में खाली एक ही वर्ब है तो वो खुद मेन वर्ब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें तो देखिए, हम बोलें आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ देख लीजिए एक गोइंग जो आपका है वो मेन वर्ब है और इसके पीछे क्या है, एम, तो ये आपका है एक्सुलरी वर्ब। देखें, और एक एग्जाम्पल अभी और लें तो बोलेंगे आई एम द बेस्ट इन दिस स्कूल, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें एक ही वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है। तो आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिए कि किसी भी सेंटेंस में यदि एक वर्ब हो, चाहे वो एक्सुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो कहलाता क्या है, मेन वर्ब। तो बिना मेन वर्ब का सेंटेंस तो बनता नहीं है। बिना वर्ब का सेंटेंस, मेन वर्ब मतलब क्या, एक भी वर्ब होना चाहिए, तो ये मेन वर्ब हो गया। तो बिना वर्ब का जो है वो सेंटेंस का कल्पना नहीं है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट कि मेन वर्ब जब रहेगा तभी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यदि होगा भी तो वो जो वर्ब होगा वो खुद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू देखें, यहाँ जो ये मेन वर्ब, मेन के पहले एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वही एम आया है और यहाँ यह क्या बन गया, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ब है। अब दूसरा तथ्य देखते हैं। दूसरा तथ्य क्या है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या, हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, निश्चित होता है। हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट फैक्ट में देखें कि बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, और दूसरा जो फैक्ट है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है तो इसको 4 ग्रुप में बांटा जाता है। इसको हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है तो कितनी होती है, सबसे पहले ये जानिए। तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है तो यहाँ लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। अब हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है तो इसको ग्रुपों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, इसको ग्रुपों में बांटा जाता है। तो चौथा फैक्ट लिखेंगे, है ना, 24
हेल्पिंग वर्ब को 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। अब देखिए चारों ग्रुप कौन कौन हैं। तो फर्स्ट ग्रुप आपका है जिसको बोलते हैं बी एक्जुलरी वर्ब। बी एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है हैव एक्जुलरी वर्ब। तीसरा होता है डू एक्जुलरी वर्ब। और चौथा होता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब क्या करना है, ये चारों को ग्रुप 1 में रख लेना है और इसको ग्रुप बी में रख लेना है, ठीक है। अभी और इसमें पढ़ना है। तो हम एक्जुलरी वर्ब का तथ्य जाने 4 कि बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा जाने कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या निश्चित होती है और कितनी होती है, तो उसकी संख्या निश्चित 24 होती है। इसके बाद जाने जिसको जो है 24 हेल्पिंग वर्ब को 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। बी एक्जुलरी वर्ब, मेरे साथ दोहराते चलिएगा, हैव एक्जुलरी वर्ब, डू एक्जुलरी वर्ब और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बी एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन होता है, हैव एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन होता है, डू एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन होता है और मॉडल एक्जुलरी वर्ब में कौन कौन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जितने वर्ब इसमें होते हैं उसका यूज हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम फिर टेंस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ब बेसिक है ये आपको वॉइस, टेंस, नरेशन, मॉडल एक्जुलरी वर्ब सारे जगह काम देगा। आई होप हमने आज के क्लास में जो बताया वो आप समझ लिए होंगे। यदि आपके कोई दोस्त छूट गए हैं जो क्लास को नहीं अटेंड कर पाए हैं तो उनको इस क्लास का लिंक ज़रूर भेज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ग्रामर आपका शुरू हो गया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सब लोग कीजिएगा। जो लाइव क्लास का चैट होता है उसके अलावा भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा, कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग शाम को जब हम वॉइस चैट में आते हैं तो वहाँ भी समझ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई मन से करते रहें।